आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के हमारे अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 28वां दिन और आज 28वें दिन हम आए हैं आज इंद्री विधानसभा के अंदर। इंद्री विधानसभा के अंदर आज हमारे बीच में ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जो डायरेक्ट किसानों से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से वो किसान भी हैं और उनके पास जो किसान मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उनमें मंडल महामंत्री का दायित्व भी है। हमारे साथ उपस्थित हैं आज भरत राम जी इंद्री मंडल के मंडल महामंत्री हैं किसान मोर्चा में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। स्वागत है जी। तो प्रधान जी, जैसे हमारा ये अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत हम अलग अलग विषय को लेके अलग अलग लोगों के पास, पार्टी के पदाधिकारियों के पास भी और आम जो वोटर हैं उनके पास भी, बेनिफिशरीज हैं जिनको कोई बेनिफिट मिला उनके पास भी जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज आपके पास आए हैं। आपसे हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जो मनोहर की नीतियां रही हैं, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक जो हरियाणा को दिशा और दशा देने का काम किया है, उनकी नीतियों का क्या प्रभाव रहेगा उनके इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में वो अब आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप भी जो है ना जन जन में जाकर ये पूछताछ कर रहे हैं और देश को ऊपर उठाने का एक काम कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों के, जन साधारण के दिल और दिमाग में एक बात छाई है, भाई अगर कोई काम किया है हरियाणा में तो अपना मनोहर लाल जी ने किया है, और देश में जो है ना आदरणीय मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने किया है। अब अगर सरकारों की बात करें तो दूसरे तो सरकारें वैसे ही खत्म होगी, लोगों के मन से ही उतर गई। सरकार नाम की जो पहले रही हैं उनको भूल ही गए लोग, जैसे सरकार पहले जो सरकारें थी जैसे कोई थी ही नहीं। अब तो जन जन के दिल और दिमाग में मोदी जी और अपने मनोहर लाल जी छाए हुए हैं। और अब जो है ना सीएम हमारे हरियाणा के जो है ना नायब सिंह सैनी जी बने हैं, वो भी इसी टोली के एक आदमी है। तो अब मनोहर लाल जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, हरियाणा नंबर 1 पे जा रहा है जी फसलों के हिसाब से। तो फसलें हमारी 14 जो हमारी फसलें हैं एमएसपी के आधार पर रेट दिया जा रहा है, जबकि किसी भी स्टेट में नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे सारे किसान जो है ना पूरे खुश हैं जी। कोई ये जो दूसरी पार्टियों के बंदे हैं, ये तो ठग बंदर और गठबंधन है, इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी आंदोलन हो रहे हैं केजरीवाल की वजह से, कांग्रेस की वजह से, इनकी वजह से आंदोलन चल रहे हैं। अब ये क्या है, ये तो एक ठग बंधन है, ये तो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने देश का से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने वाले पहले नहीं कुछ ऐसा काम किया था जो अब एजेंडे ठाए खड़े हैं। तो ये तो एक आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन भी जो है ना उसमें उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। हमारे देश का झंडा इन्होंने जगाने की कोशिश किया है देश पे। वहां दिल्ली में जो है ना पहले आंदोलन में देश का झंडा उतार के, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। अब वो नाम किसानों का, जबकि किसान नहीं है उसमें असामाजिक तत्व सम्मिलित है। हमारा जो किसान है हरियाणा का, वो तो बेचारा अपने खेत में खड़ा है, वो तो मेहनत कर रहा है, उसको फसल से लेना देना है, उसको आंदोलन से लेना देना ही नहीं। जब हमारे किसानों के जो मालिक हैं, सरकार के जो मालिक है मनोहर लाल जी, जब उन्होंने एमएसपी भी दे रहे हैं और बिजली 24 घंटे चल रही है किसानों के लिए, सारे सभी वर्ग के लोगों के लिए, सारे समाज के लिए, तो फिर किसानों को तो कोई कष्ट नहीं है। जो हमारा हिंदुस्तान, जो हमारा भारतवर्ष है, उसमें 80% जनता जो है कृषि से संबंधित है, कृषि पर आधारित है। और कृषि के उसमें हमारे जो है मनोहर लाल जी ने 14 फसलों पर एमएसपी दिया हुआ है। किसान सभी खुश हैं, कोई दुखी नहीं है। दुखी जो लोग हैं, ये जो दो ठगबंधन और गठबंधन बना रहे हैं, ये लोग दुखी हैं। ये अपने इलाकों से कुछ किसानों स्वार्थ के लिए ऐसे एक संचालन कर रहे हैं, भाई हमारा किसानों को भड़का के सरकार भी बन जाए और जो हमारा उल्लू सिद्ध हो जाए। पर जनता सब कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है, इनके बकाव में नहीं आएगी, इनकी कोई सीट नहीं है। लुटेरा वर्ग, फलाना वर्ग, ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पहले कुछ करके दिखाते, अब तो इनका नंबर ही नहीं पड़ता जी। तो जैसे प्रधान जी, आप इंद्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जी, और आप इंद्री के एरिया में घूम रहे हैं, मनोहर लाल जी का जो चुनाव का प्रचार आप कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक है कि आप किसान मोर्चा से हैं, तो किसानों से भी मिलते रहे होंगे। तो किसानों की मंशा क्या है मनोहर लाल जी को लेकर? हम हर गांव में जाते हैं जी, सारे गांव में किसानों से मिलते हैं, बैठ के करते हैं, बड़ी बैठ के भी करते हैं, छोटी भी करते हैं। वहां पर हमारा अब तक किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में कहीं पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, और किसानों ने वाहवाही करी है, क्योंकि हम ओरिजिनल किसानों से मिले हैं।
हम जो उनसे नहीं मिले हैं भाई, जो उन्होंने बका के कुछ कड़ा पला के कुछ लालच दे के वहां पर आंदोलन करे हैं। हम तो असली किसानों से मिले हैं। उन्होंने अच्छे स्वागत करे, अच्छे फूल मालाओं से स्वागत करे, कहीं भी कोई विरोध नहीं है। और मनोहर लाल जी का गुणगान करे है, मोदी जी का गुणगान करे है। कहीं पर भी कोई हमने ऐसी चीज नहीं देखी अभी तक भाई जहां पर सरकार का कोई विरोध हो, कोई ऐसी बात हो। किसान पूरे खुश हैं जी, और तन मन धन से अपना बीजेपी पार्टी में लगे हुए हैं और वाहवाही कर रहे हैं। बस उनके पास अब ये इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं है, सीजन का टाइम सीजन एक तो सीजन है जी ऊपर से, तो इसलिए उनके पास टाइम नहीं है, वो खुल के कहीं उसमें नहीं आ रहे हैं। तो इस ऐसी कोई बात नहीं किसानों पे हमने लगी। कटाई का टाइम, बुआई का टाइम चला हुआ है। जी जी जी। तो जैसे ये बुआई कटाई का काम चला हुआ है, इसमें जो है ना वो अपने काम में व्यस्त है बेचारे। वो जैसे कि इन्होंने आंदोलन करके और ऐसे करके गलत कार्यक्रम अपने अपनाए, गलत तरीका अख्तियार कराया, तो कर्मों का फल मिला जी। किसान को अपना कर्म का फल मिलता है। अब ये जो बकाने वाले बंदे हैं, इन्होंने अपना कर्म का फल मिलता है। अब उसी उद्देश्य से जैसे ये केजरीवाल जी हैं, अपने कर्मों की वजह से, गलत काम करने की वजह से शराब घोटाले कदी, ये तो घोटालों के चक्कर में इन्होंने तो जी राजनीति को जो है ना एक दुकानदारी, एक बिजनेस बना दिया है। इनके मन में कोई किसानों के प्रति सेवा भावना नहीं है, देश के प्रति इनके सेवा भावना नहीं है, इनके प्रति सेवा भावना नहीं है। ये तो एक जैसे लूट खसूट के लिए एक गठबंधन या गैंग बना दिया जाता है, गैंग प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, जो है ना एक गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। अब ये केजरीवाल कहता था मेरे को बच्चों की कसम, मैं कभी इनको कांग्रेस में या बीजेपी में समझौता नहीं करूंगा, फलाने से समझौता नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब ये समझौतों से जो है ना कर करके किसानों को एक बकाने का काम कर रहा है, और ये कह रहा है बीजेपी पार्टी को गलत साबित कर रहा है। पर जैसा श्री कृष्ण ने कहा, अभी जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो अब इनको देखो फल मिलने शुरू हो रहे हैं। तो इनमें अब बुराई बुराई के अलावा कहीं अच्छाई दिखाई नहीं देती। पब्लिक सब समझ चुकी है भाई भलाई के लिए हमारे कौन खड़ा है, मनोहर लाल जी खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, और अब इनकी सहायता के लिए जो है ना अपने नायब सिंह सैनी जी खड़े हो चुके हैं। तो ये एक परिवार बन गया है, इस सारे देश में परिवार बन गया, और इस परिवार का आवाज जो है ना सारे पृथ्वी पर सभी देशों में जा चुकी है। अब इन्होंने जो है ना अपने देश का भला करते करते दूसरे देशों में भी अपनी बात को दिखाया, अपने हिंदुस्तान की परिवार का सब कुछ अपना प्रस्तुत कराया सारी दुनिया में। तो उन्होंने भी जो है ना हमारी इतनी इज्जत करनी शुरू कर दी, ताकि भाई वो हमारी अब रीस कर रहे हैं, हमारी तरफ देखकर काम करते हैं, हमारे किसानों की तरफ देखकर काम करते हैं। ये भारतवर्ष इतना समृद्ध कैसे हो गया है? ये केवल और केवल किसानों से समृद्ध हुआ है। जब त्रासदी आई थी, वैक्सीनें लगी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सभी सारे देश में वैक्सीन पैदा करी, अपनी बनाई और लगाई, और दूसरे देशों को भी देने का काम किया है। तो इससे हमारे किसान वर्ग और जो भी और सभी वर्ग जो है ना खुश हुए हैं। अब दोबारा से हमारे जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम कराया है, तो उसके आधार पर जो है ना सभी 10 की 10 सीटें बीजेपी पार्टी की आएंगी। सभी 10 के 10 सीटें वो दिल्ली अपना बड़ी बैठक में जाएंगी, बड़ी पंचायत में, लोकसभा में जाएंगी, और करनाल विधानसभा की सीट चंडीगढ़ जाएगी। और ऐसे ही हमारा जैसे परिवार ये मिलकर काम कर रहा है, हरियाणा में भी अपना श्री नायब सिंह सैनी जी ऐसे ही काम करेंगे। क्यों? परिवार जो अच्छा होता है उसका मालिक अच्छा होता है। हमारा मालिक नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो जब परिवार का मालिक अच्छा होगा तो आगे उसके बच्चे तो सभी अच्छे होंगे। साथियों, भरत सिंह जी ने ठीक बताई है, परिवार का मुखिया जैसा होगा तो नेचुरली परिवार भी वैसा ही होगा। तो आज हमारे बीच में जो हमारा सांसद मनोहर लाल इस 50 डे चैलेंज के आज 28वें दिन हमारे बीच में भरत राम जी रहे, और आप महामंत्री हैं मंडल इंद्री के किसान मोर्चा के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने समय निकाला। तो आज हम आपसे यही उम्मीद और यही एक विश्वास के साथ विदा ले रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप अपने देशभक्ति को निभाते हुए, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में मतदान जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।